एक्सेल का सम प्रोडक्ट फंक्शन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो दो या दो से ज़्यादा एरेज यानी कि सेल रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है और फिर उन प्रोडक्ट्स का टोटल सम निकाल के आपको जो आंसर है वो देता है। सम प्रोडक्ट का फंक्शन स्पेशली तब यूज़फुल होता है जब आपको डेटा में से वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना होता है, कंडीशनल सम्स कैलकुलेट करने होते हैं, कंडीशनल काउंट कैलकुलेट करना होता है या फिर मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे डेटा का एनालिसिस करना होता है। सम प्रोडक्ट फंक्शन की अगर हम सिंटेक्स के बारे में बात करें तो सम प्रोडक्ट का जो फंक्शन है उसका जो सिंटेक्स है उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसे हम एरे वन, एरे टू या एरे थ्री कहते हैं। एरे वन से लेके इसके अंदर एरे एन तक पैरामीटर्स होते हैं। आप चाहें तो जितने मर्जी एरेज इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एरे से मेरा मतलब है कि आप किसी रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हैं या कोई ऐसी लिस्ट इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना हो। एक्सेल सबसे पहले हर एक एरे के मैचिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, हर एक एरे के मैचिंग एलिमेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास दो एरेज हैं यानी कि दो लिस्ट हैं हमारे पास, तो फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में जो जो वैल्यूज़ मैच करेंगी उसका ये मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद जो उस टोटल सम है वो कैलकुलेट करके हमको वापस देता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। सब से पहले एक तो सभी एरेज जो हम स्पेसिफाई करेंगे यानी कि हर वो रेंज और या फिर हर वो लिस्ट जिसे हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए, यानी कि सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ़ रोज़ होनी चाहिए, वरना आपको एरर आता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सिर्फ एक एरे दोगे तो सम प्रोडक्ट सिंपली उसके सब नंबर्स का टोटल करके आपको जो आंसर है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जब भी हम सम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम दो या दो से ज़्यादा रेंजेस को स्पेसिफाई करते हैं और उसकी मदद से जो हमारा कैलकुलेशन होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो अगर किसी सेल में नंबर नहीं है यानी कि उसमें कोई टेक्स्ट है या फिर ब्लैंक है तो एक्सेल उसको ज़ीरो मान लेता है। सम प्रोडक्ट फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सम प्रोडक्ट उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है जो मल्टीपल एरेज के सेम पोजीशन पर होते हैं और फिर उन सब मल्टीप्लाइड नंबर्स का टोटल निकालता है। जैसे एक लिस्ट का हर एलिमेंट दूसरी लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में सबका सम लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो वो है हैंडलिंग सिंगल एरे। अगर आप सिर्फ एक ही एरे देते हो तो सम प्रोडक्ट सिंपली उस एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकालता है बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के। अब हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो वो है मल्टीपल क्राइटेरिया इवैल्यूएशन। सम प्रोडक्ट मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक कर सकता है, इस वजह से ये कंडीशनल समिंग या काउंटिंग जैसे टास्क के लिए परफेक्ट होता है। बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्पर कॉलम से ये कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को भी कैलकुलेट कर लेता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, तो वो है एरे हैंडलिंग विदाउट स्पेशल एंट्री। नॉर्मल एरे फार्मूला में कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होता है, लेकिन सम प्रोडक्ट के साथ सिर्फ एंटर दबाना ही काफ़ी होता है, कोई स्पेशल शॉर्टकट नहीं चाहिए होता। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, तो वो है डायमेंशन कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट। जो भी एरेज आप सम प्रोडक्ट के अंदर देते हो उन सब का साइज सेम होना चाहिए। अगर किसी साइज में कोई भी मिसमैच हुआ तो एक्सेल आपको वैल्यू एरर देगा। फाइनली बात करते हैं इसके लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो वो है नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज। अगर एरे के अंदर कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हो जैसे कि टेक्स्ट हो तो सम प्रोडक्ट उस वैल्यू को ज़ीरो मान के कैलकुलेशन को कंप्लीट करेगा। अब हम सम प्रोडक्ट फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन में हम अब सीखेंगे कि कैसे सम प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर रेंज को इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें पहले कॉलम पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नाम है, दूसरे कॉलम में उनकी सेल्स है और तीसरे कॉलम में उन्होंने कितने यूनिट सेल किया है इसकी जानकारी दी गई है। हमें टोटल सेल कैलकुलेट करनी है। टोटल सेल अब कैसे कैलकुलेट होगी,
हम इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट जो फंक्शन है वो काम आता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट को ओपन करूंगा। अब एरे 1 में मैं अपना सेल वाला जो कॉलम है उसे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा दूंगा, और एरे 2 में मैं क्वांटिटी वाला कॉलम सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, और जैसे ही एंटर करूंगा मेरे पास जो है टोटल सेल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी।